Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum प्यारे viewers. Welcome to Nada's Notes. Today we are going to start our next lecture of CPC which is consent decree. Consent decree क्या होती है कि जब कोई भी सूट दो पार्टीज फाइल करती हैं, अगर सूट की किसी भी स्टेज में उन दोनों के दरमियान किसी भी कॉज ऑफ एक्शन को लेकर जिसपे उनके दरमियान जो है वो झगड़ा था उसमें उनके दरमियान कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो जो भी डिक्री होगी उसको कॉन्सेंट डिक्री जो है वो बोला जाता है। इसमें वो इंट्रोडक्शन में आपको बताते हैं कि ऑर्डर 23 रूल 3, उसका मतलब ऑर्डर 23 का जो रूल 3 है ऑफ सीपीसी रिक्वायर्स दैट द कोर्ट शैल ऑर्डर कंप्रोमाइज ऑफ सूट टू बी रिकॉर्डेड, कि कोर्ट आपको कहेगा कि अगर आपके दरमियान कंप्रोमाइज हो गया है तो उसको रिकॉर्डेड करवाया जाए व्हेन इट इज प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट दैट अ सूट हैज बीन एडजस्ट होली। जब कोर्ट की ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि आपका जो सूट था वो या तो मुकम्मल तौर पर आपने पार्टीज के दरमियान उस पर एडजस्टमेंट हो गई है और इन पार्ट या पार्ट में पार्शली हुई है बाय एनी लॉफुल एग्रीमेंट, किसी भी लॉफुल एग्रीमेंट के जरिए, और कंप्रोमाइज या कंप्रोमाइज के जरिए, और वेयर द डिफेंडेंट सेटिस्फाई द प्लेंटिफ, और जहां पर डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ को सेटिस्फाई कर देता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, जो जिस चीज को लेके दोनों के दरमियान जो था वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था वो उसको सेटिस्फाई कर देता है उस चीज को लेके, तो इट इज रिक्वायर्ड दैट द कंप्रोमाइज बी रीड आउट टू द पार्टीज इन ओपन कोर्ट। तो ये रिक्वायर किया जाता है कोर्ट की तरफ से कि जो कंप्रोमाइज उनके दरमियान हुआ है, जो लॉफुल एग्रीमेंट हुआ है, वो पार्टीज को पढ़ के सुनाया जाए ओपन कोर्ट में, एंड एनी पार्टी एग्रीइंग देयर टू बी आस्क्ड टू साइन इट, और जो पार्टी भी उस पर एग्री कर रही होती है वो उसको साइन करती है एंड गिव स्टेटमेंट इन कोर्ट टू दैट इफेक्ट, और साथ ही वो अपना बयान भी कोर्ट में जो है वो रिकॉर्ड करवाती है। इसका जो मीनिंग है वो कहते हैं कॉन्सेंट डिक्री का, when a decree is passed in accordance with an adjustment, agreement, compromise or satisfaction recorded under the provisions of the order 23 rule 3 CPC, it could be recorded as consent decree। वो कह रहे हैं कि जब भी कोई डिग्री जो है वो एडजस्टमेंट उसमें हो जाती है, उसमें आपके दरमियान पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट हो जाता है, कंप्रोमाइज हो जाती है, उन चीजों को सामने रखते हुए ऑर्डर 23 रूल 3 के अंडर जो है रिकॉर्ड कराई जाती है, उसको कॉन्सेंट डिक्री जो है वो बोला जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे अगर आपने किसी भी फॉर एग्जांपल ए और बी ने एक सूट जो है, ए ने सूट एक फाइल किया है, अब बी और ए के दरमियान जो है वो उस चीज को लेकर कंप्रोमाइज हो गया है, उसने अगर कोई पैसे देने थे उसने उसको कहा कि ठीक है तुम अपना केस या तो वापस ले लो, या ठीक है इसके दौरान भी मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, और वो कोर्ट को अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करा देते हैं, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट डिक्री। अब वो इसके रेलिवेंट जो प्रोविजंस आपको बताते हैं वो कहते हैं सेक्शन 96 उसका जो है सब सेक्शन 3 है, और ऑर्डर 23 का रूल 3 है। इसमें जो ऑर्डर 23 का रूल 3 है वो कहता है कंप्रोमाइज ऑफ अ सूट where it is proved to the satisfaction of the court, जहां पर कोर्ट की सेटिस्फेक्शन यानी कोर्ट को ये प्रूफ हो जाता है, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि a suit has been adjust, कि एक सूट जो है वो एडजस्ट हो गया है होली और इन पार्ट, या तो मुकम्मल तौर पे या पार्शली, कि जो भी पार्टी का सूट था वो जो भी पार्टी के लेन देन था या जो भी उनकी कॉज ऑफ एक्शन थी, उनका सब्जेक्ट मैटर था, वो उन दोनों के दरमियान सेटल डाउन हो गया है बाय एनी लॉफुल एग्रीमेंट, किसी भी लॉफुल एग्रीमेंट के जरिए, और कंप्रोमाइज डिफेंडेंट सेटिस्फाई द प्लेंटिफ्स, डिफेंडेंट जो है उसने प्लेंटिफ को सेटिस्फाई कर दिया है, द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द एग्रीमेंट, वो उस एग्रीमेंट को रिकॉर्ड कर लेता है, कंप्रोमाइज और सेटिस्फेक्शन को, एंड शैल पास द डिक्री, और फिर डिक्री को पास कर देता है। ठीक है, मतलब इसकी स्टेजेस जैसे ही आएंगी, डे बाय डे ऑर्डर आपका जो है वो हो रहा है, उस पे आपका जो सूट आपने फाइल किया हुआ है, और जब आपका जो है सेटिस्फेक्शन हो गई है तो उस पे आपका जज जो है वो अपनी जब फाइनल जजमेंट देगा तो वो उस पे जो डिक्री है वो आपकी कॉन्सेंट डिक्री होगी। एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्सेंट डिग्री वो क्या कहते हैं, सबसे पहले इसमें एग्रीमेंट होगा या कंप्रोमाइज होगा। एग्रीमेंट जो है वो पार्टीज ऑफ द सूट होगा, मतलब जो भी पार्टीज उस सूट में इन्वॉल्व हैं उनके दरमियान होगा। एग्रीमेंट मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो एग्रीमेंट है वो उस चीज के सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि कोई आपने अगर किसी के पैसे देने हैं तो आप उसके बदले में उसको कुछ और चीज दे रहे हो, या सब्जेक्ट मैटर कोई, जैसे कि अगर घर आपका सब्जेक्ट मैटर है उसको लेके कोई तनाजा है तो उसी के मुतालिक वो जो आपका एग्रीमेंट है वो होना चाहिए। कंप्रोमाइज जो आपका हो रहा है वो लॉफुल होना चाहिए। कंप्रोमाइज मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट, जो कंप्रोमाइज है उसको कोर्ट ने रिकॉर्ड किया हो। डिग्री इज पास्ड इन द लाइट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, और जो डिग्री अब कोर्ट पास कर रहा है वो उसी कंप्रोमाइज की जो है वो लाइट रोशनी में होनी चाहिए।
एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्रोमाइज डिग्री, अब वो कह रहे हैं कि क्या वेदर ये जो डिग्री पास होगी इसका भी एग्जीक्यूशन हम फाइल करेंगे, इजरा फाइल करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि द कॉन्सेंट डिग्री इज एग्जीक्यूटेबल लाइक एनी अदर डिग्री। तो वो कह रहे हैं कि आपकी कॉन्सेंट डिग्री भी एग्जीक्यूटेबल होती है किसी दूसरी डिग्री की तरह, बट ओनली इन रिलेशन टू द ऑपरेटिव पार्ट्स देयर टू, लेकिन सिर्फ उन हिस्सों की जहां पर जो ऑपरेटिव हो, मतलब जिनमें उनके दरमियान अगर जैसे अगर तो फुली उनका वो एडजस्टमेंट हो गई है तो इट्स ओके, बट अगर इन पार्ट हुई है और इन कुछ पार्ट्स की जो है वो अभी रहती है, एडजस्टमेंट रहती है, तो फिर उन ऑपरेटिव पार्ट्स की जो है वो एग्जीक्यूशन फाइल की जाएगी। However, an executing court can refuse to execute it। हाँ ये हो सकता है, वो कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, जो कोर्ट उस डिग्री को कंप्रोमाइज डिग्री को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो उसको एग्जीक्यूट करने से उसको इनकार कर सकता है अगर उसको लगता है कि इफ इट इज बेस्ड ऑन अनलॉफुल कंप्रोमाइज, अगर उसको लगता है कि ये बिल्कुल एक अनलॉफुल कंप्रोमाइज जो है उस पर बेस्ड करती है। इसकी जो नेक्स्ट है वो आपका जो सेक्शन 96 है वो आपकी अपील से डील करता है। वो कहते हैं कि अपील अगेंस्ट कॉन्सेंट डिग्री, क्या आपकी जो कॉन्सेंट डिग्री है, एक दो पार्टीज के दरमियान कंप्रोमाइज हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है, क्या उससे अपील हो सकती है? तो वो कहते हैं कि जनरल रूल सेक्शन 96 सब सेक्शन 3, it is general rule that a consent decree is passed with the consent of the parties in which they settle their controversy through an agreement। तो कह रहे हैं कि ये एक जनरल रूल है कि consent decree जो है वो पार्टीज की consent से पास होती है, जो भी उनके दरमियान कंट्रोवर्सी है उसको एग्रीमेंट के जरिए जो है सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जनरली सच एग्रीमेंट इज नॉट अपीलेबल, और आमतौर पर वो ये कह रहे हैं जो डिग्री है ये एग्रीमेंट है ये अपीलेबल नहीं है, बिकॉज द पार्टीज गिव अप द राइट ऑफ अपील अगेंस्ट सच एग्रीमेंट, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पार्टीज खुद ही जब एग्रीमेंट कर रही हैं, आपस में कंप्रोमाइज कर रही हैं, तो वो अपनी इस राइट को जो है वो छोड़ रही हैं एंड ऑपरेट एस्ट्रॉपल। और फिर ये जो आपकी कॉन्सेंट डिग्री है वो कह रहे हैं कि इसकी अपील जो है वो ऑपरेट्स एज एस्ट्रॉपल, मतलब पार्टीज को रोक रही है, एज एन एस्ट्रॉपल जो है ये काम कर रही है। इट इज बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज अनलेस सेट असाइड, ये जो आपकी कॉन्सेंट डिग्री है ये दोनों पार्टीज पर बाइंडिंग है, अनलेस सेट असाइड, यहाँ तक कि उसको सेट असाइड ना किया जाए, मतलब लॉ आपकी जो कोर्ट को लगे कि इन्होंने जो लॉ एग्रीमेंट किया है वो बिल्कुल अनलॉफुल है या अगेंस्ट द मोरालिटी है, अनलॉफुल है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, या किसी लॉ के अगेंस्ट है, तो वो उसको सेट असाइड करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेंट डिग्री का जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।